हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो बिहार दौर का परीक्षा हुआ है 29 तारीख 8 महीने 2021 का, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है ना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर ले सकते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। ठीक है ना। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपाध्यक्ष को। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 2 नंबर कि 2 नंबर प्रश्न क्या है। 2 नंबर प्रश्न की प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना का आधारित है। तो ये ध्रुवीकरण का। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। तो हम लोग का 3 का क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरजारा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर कि 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है कि गति का जड़त्व है, कि ऑप्शन बी में है कि विरामा का जड़त्व है, कि न्यूटन का दूसरा नियम है, कि न्यूटन का तीसरा नियम है। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, गति का जड़त्व। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर। देखिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न में दिया है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो हम लोग का 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुवर्ण रेखा पर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 6 नंबर कि 6 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों में हस्तांतरण से संबंधित है। तो हम लोग का 6 का क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 228। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि मारुनेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न दिया है कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। तो हम लोग का 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्तियों में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि थाई थाई पुष्पम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो हम लोग का 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। 10 नंबर प्रश्न है हम लोग का प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो अम्मा से शुरू होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर के। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल मिट्टी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि कावरताल झील कहाँ है। तो बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 13 नंबर देखते हैं कि तत्कार किस नृत्य का रूप है। तो हम लोग का 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथक का। अगला प्रश्न है हम लोग का 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी। तो हम लोग का 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 नंबर कि 15 नंबर प्रश्न में क्या दिया है। 15 नंबर प्रश्न है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, तो हम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न हम लोग 18 नंबर देखते हैं कि 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया है। तो हम लोग का 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामानंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 19 नंबर कि 19 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम लोग का 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परामर्शी अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 20 नंबर। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग का 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूँ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 21 नंबर की इंडियन सोशल
कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो हम लोग का 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1887 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 22 नंबर के, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो हम लोग का 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। अगला प्रश्न है हम लोग का 23 नंबर की, भूपट्टी से सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो हम लोग का 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेल्डस्पार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24 नंबर। 24वां प्रश्न में दिया है कि बारामूला किस नदी के किनारे बसा है? तो हम लोग का 14 का क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, हम 24 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झेलम के किनारे। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो हम लोग का 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है हम लोग का 26 नंबर कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो हम लोग का 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CO। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 27 नंबर, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग का 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न हम लोग 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन गैर नवीनकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? तो हम लोग का 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो हम लोग का 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलोढ़। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न में दिया है कि कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग का 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉक्साइट के लिए। अगला प्रश्न हम लोग 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर में दिया है कि पश्चिमी घाट विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो हम लोग का 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैस्पियन सागर से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 नंबर कि सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो हम लोग का 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 34 नंबर कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो हम लोग का 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल में। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर कि जठरस का pH मान क्या होता है? तो हम लोग का 35 नंबर प्रश्न है कि 2 होता है। अगला प्रश्न है हम लोग का 36 नंबर कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है? तो हम लोग का 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुष्फलकीय। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 37 नंबर की चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो हम लोग का 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। अगला प्रश्न है 38 नंबर के, निम्नलिखित में से सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो हम लोग का 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फर ड्रग। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी लचीला है? तो हम लोग का 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टील। अगला प्रश्न हम लोग 40 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तो हम लोग का 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सरे का ही है, एक्स किरण का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41 नंबर, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई है? तो हम लोग का 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। अगला प्रश्न 42 नंबर देखते हैं कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो हम लोग का 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 43 नंबर कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो हम लोग का 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका। अगला प्रश्न हम लोग 44 नंबर देखते हैं कि 44 नंबर प्रश्न क्या है। 44 नंबर प्रश्न में दिया है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? तो हम लोग का 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर कि लौरिया अरेराज क्या है? तो हम लोग का 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्तंभ लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 46 नंबर कि कैंसर कोशिका परीक्षण
को कहा जाता है? तो हम लोग का 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बायोप्सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 47 नंबर। 47वां प्रश्न क्या है? 47वां प्रश्न में दिया है कि भू मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान होता है। तो हम लोग का 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बढ़ता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो हम लोग का 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 49 नंबर कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो हम लोग का 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता में। अगला प्रश्न है 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न में दिया है कि पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग का 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है हम लोग का 51 नंबर कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं सम्मिलित किया गया है? तो हम लोग का 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22। अगला प्रश्न है हम लोग का 52 नंबर कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हम लोग का 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 53 नंबर कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने के साथ हुई थी? तो हम लोग का 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सविनय अयोध्या आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 54 नंबर, बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो हम लोग का 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सड़क परिवहन से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 55 नंबर कि फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल मार्ग खिताब किसने जीता है? तो हम लोग का 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईगा स्विटेक ने। 56वां प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर था? तो हम लोग का 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न है हम लोग का 57 नंबर कि वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो हम लोग का 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। अगला प्रश्न है हम लोगों का 58 नंबर कि भारतीय मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हम लोग का 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 59 नंबर, IIT मद्रास के हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है? तो हम लोग का 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पाई बीम। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 60 नंबर। 60वां प्रश्न में क्या लिखा है कि गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हम लोग का 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवि थे वो। अगला प्रश्न है हम लोग का 61 नंबर की 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हम लोग का 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 51 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 62 नंबर की 120 रुपये की दर से दो वस्तुओं को बेचा जाता है, एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि होती है, तो कुल लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन नंबर हम लोग का 16 रुपया हानि होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 63 नंबर की 40,000 रुपये को, देखिए इसका मैथ का क्वेश्चन आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, लेकिन 63 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 67,760 रुपये, ठीक है ना। देखिए 64 नंबर दिया है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो हम लोग का 64 का क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7/13 है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 123 का वर्ग क्या होगा? तो हम लोग 123 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 15,029, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर, इसका क्यूब क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16। अगला प्रश्न है √8 गुण √14 बराबर है, तो हम लोग का 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4√7 के, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसका 2 फिर से 14 का 2 × 7, तो 1 निकल जाएगा, हम लोग का 1 2 निकल जाएगा, √7 आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हम लोग का 68 नंबर कि एक बल्लेबाज 88 बॉल में 150 रन बनाता है तो उसका स्ट्राइक रन रेट क्या होगा। तो हम लोग का 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 170.45 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 69 नंबर की, यदि आने वाला परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन था। तो हम लोग का एक कैलेंडर से क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग का 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहस्पतिवार था। अगला प्रश्न है 70 नंबर कि किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वां स्थान पर है और पीछे से 8वां स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे। तो हम लोग का 70 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, 17 व्यक्ति थे, ठीक है ना। ये रैंकिंग से क्वेश्चन दिया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर हम लोग का प्रश्न क्या है। देखिए 71 नंबर दिया है कि मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है। तो हम लोग का 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौनसम हिमालय सिंह। अगला प्रश्न हम लोग 62 नंबर देखते हैं, सीलम और इन्फ्लूएंजा जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हम लोग का 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण। अगला प्रश्न है हम लोग का 73 नंबर की, मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे। तो हम लोग का 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेखक थे। अगला प्रश्न है हम लोग का 74 नंबर, भारत के पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे हम DRDO ने विकसित किया है उसका नाम क्या है। तो हम लोग का 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रम फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर कि कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हम लोग का 75 का ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, बौद्धिक संपदा से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 76 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है। तो हम लोग का 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 275। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 77 नंबर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो हम लोग का 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 78 नंबर की, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वे किस IIT संस्थान के प्रोफेसर हैं। तो हम लोग का 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 79 नंबर कि सरसों का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो हम लोग का 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न दिया कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो हम लोग का 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलावरम से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 81 नंबर कि किस दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए। तो हम लोग का 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10%। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 82 नंबर कि नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग का 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। 83 नंबर प्रश्न है कि कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो हम लोग का 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 84 नंबर कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। तो हम लोग का 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15। 85 नंबर है कि तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था। तो हम लोग का 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलबन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 86 नंबर। देखिए 86 नंबर प्रश्न में दिया है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग का 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौत की सजा को माफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 87 नंबर है कि 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग 126 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम लोग का 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 49 हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं
88 नंबर की यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 55,566 हो जाती है तो वह धनराशि क्या है? तो हम लोग का 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 48,000 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 89 नंबर कि 7 संतरे 84 रुपये में बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य क्या है? तो हम लोग का 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 90 नंबर में दिया है कि 883 गुणे 461 गुणे 15 माइनस 4,610 गुणे 883 बराबर क्या होगा? ठीक है ना। तो हम लोग का 90 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? एक बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 91 नंबर कि यदि सफ़ेद को काला, काले को लाल और लाल को नीला कहा जाता है तो दूध का रंग कैसा होता है? ठीक है ना। तो हम लोग का 91 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, काला। ठीक है ना। क्योंकि देखिए सफ़ेद को क्या कहते हैं हम लोग? काला। ठीक है। और काले को लाल। ठीक है ना। और लाल को नीला। ठीक है ना। तो दूध का रंग कैसा होता है? तो क्या हो जाएगा? काला। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 92 नंबर है कि देखिए लिखा है कि 42 का कितना दिया है? 441। अगर 42 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो 21 आएगा और 21 का वर्ग होता है 441। ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग 46 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 23 आएगा। 23 का वर्ग होता है 529। ठीक है ना। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 93 नंबर कि इसके आगे वाला स्थान क्या होगा? ठीक है। तो हम लोग का 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 336 होगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर कि पिता एवं पुत्र का आयु का अंतर 30 वर्ष दे दिया है और 7 साल पहले दोनों का आयु का योगफल कितना है? 66 हो तो पिता की आयु क्या होगी? तो हम लोग इसको एज का क्वेश्चन दिया है तो हम लोग का 94 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, 55 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 95 नंबर है कि दी गई श्रृंखला में पूरा कीजिए। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करना है? पूरा करना है। तो हम लोग का 95 का क्या हो जाएगा? 95 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 96 नंबर की विषम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का 96 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अल्टीमीटर। अगला प्रश्न है 97 नंबर कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित प्रश्न आकृति होते हैं। हम विकल्प को देखते हैं। तो हम लोग का 97 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। 98 नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि दी गई इकाइयों के सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसको हम लोग क्या करना है? सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम लोग का 98 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 99 नंबर में यहाँ पर चिन्ह गायब है तो इनमें से कौन सा चिन्ह आ जाएगा हम लोग का? तो यहाँ पर सी वाला आएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है। 100 नंबर का क्वेश्चन मतलब प्रश्न भी रीजनिंग से दिया है। हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना।